अध्याय। प्रथम प्रण। एक दिन माँ खाना पका रही थी। पास ही दासी मैया खेलचे बैठा था। इतने में पड़ोसी बोमैया काका और सीतम्मा की जोर जोर से आवाज आने लगी। माँ भुनभुनाती हुई उठी और उसने दरवाजा बंद किया। दासी मैया: माँ, ये लोग रोज रोज इतना झगड़ा क्यों करते हैं? माँ: बेटा, बेमेल शादी का नतीजा है यह। दासी मैया: तो बेमेल शादी क्यों की इन्होंने? माँ: इनकी मर्जी से थोड़ी ही होती है शादी। इनके माँ बाप ने शादी कराई थी। तुम्हारे काका 40-45 साल के थे और काकी 7-8 साल की बच्ची थी। दासी मैया: माँ, आपा और तुम भी झगड़ा करते हैं? माँ: झगड़े तो हर घर में होते हैं बेटा, लेकिन किसी एक को मुंह बंद रखना चाहिए, वरना बातों से बात बिगड़ती जाती है। एक चुप रहेगा तो झगड़ा बढ़ेगा नहीं। दासी मैया: तो क्या माँ, एक को हमेशा मुंह बंद रखना चाहिए? माँ: एक को ही क्यों? अगर एक गुस्से में हो तो दूसरा चुप रहे। जब दूसरा गुस्सा शांत हो जाए तो दूसरा शांति से अपनी बात समझा सकता है। लेकिन यहाँ तो काका गुस्से है और हठी भी है, और सीतम्मा भी उनके साथ रहकर हठीली हो गई है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। आवाज़ चढ़ती जाती है और लोगों को घर बैठे तमाशा देखने को मिलता है। 10 साल के दासी मैया ने मन में ठान लिया कि वह अपनी पत्नी से इस तरह झगड़ा कभी नहीं करेगा, और पत्नी भी शांत और बुद्धिमान लाऊंगा। इससे घर में शांति रहेगी, सभी सुख से रहेंगे और लोगों को घर में बैठे बिठाए तमाशा भी देखने को नहीं मिलेगा। दया भाव। कामैया शांत मिलनसार व्यक्ति थे। उनके आंगन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। शाम के वक्त जान पहचान के लोग आकर गप्पे हाँकते बैठते थे। 2 साल से बारिश नहीं हुई थी, अतः वे लोग कुछ करना चाहते थे। एक ने कहा होम हवन करेंगे, दूसरे ने कहा महापूजा करेंगे और बलि चढ़ाएंगे, तीसरे ने कहा शिवलिंग पर 101 घड़े पानी का अभिषेक करेंगे। दासी मैया उनकी बातें सुन रहा था और वहीं दरवाजे में बैठा था। बिना बारिश के गांव में हर एक प्राणी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। आसपास कोई नदी नहीं थी। जो नाले कुएं थे सब सूख गए थे। पानी के बिना परिस्थिति बहुत भीकर थी। ऐसे समय में सभी को एक भगवान की ही याद आ रही थी। उसी का एक सहारा था। दासी मैया जानता था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए उसने वहां आकर कहा दासी मैया, झरना देखकर करते हैं अवट खोदाई, मठ सराय कहेंगे है अपने ही, उपजन आए और न वर्षा बरसे, उपज न आए और वह न वर्षा बरसे, रामनाथ दान करेंगे कहाँ से? आप सब यह करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास इसके लिए साधन है? क्या भगवान इस सब का भूखा है? क्या भगवान के पास इन सब की कमी है? हमें ऐसे संकटों से निपटाने के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। हमें तालाब, पोखर, कुएं आदि खोदना चाहिए, पानी को जमा करके रखना चाहिए। इस साल वर्षा नहीं हुई तो अगले साल तो जरूर होगी। भगवान निर्दयी नहीं हो सकते। धन्यवाद।